बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 19 के प्रॉब्लम्स हल करेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया, स्मार्ट कोर्स में प्रॉब्लम, क्वेश्चंस, थ्योरी छोड़ दी गई हैं, उनको हम हल नहीं करेंगे। और लिहाजा प्रॉब्लम नंबर 3 हम पहले हल करेंगे। और इसमें फोटॉन की एनर्जी पूछी गई है। फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटॉन इन रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ 100 मीटर। ग्रीन लाइट, इसकी वेवलेंथ दी हुई है, एक्सरेज की वेवलेंथ दी हुई है। तो 3 पार्ट हैं इस सवाल के, लेकिन सेम फार्मूला है। तो फोटॉन की एनर्जी के लिए जो फार्मूला, अगर लैम्डा दिया हो, अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे E = hf। और अगर आपको लैम्डा दिया हुआ हो तो आप जानते हैं कि C की जगह, F की जगह C/लैम्डा लिख सकते हैं। C = लैम्डा × F और F = C/लैम्डा। तो यहाँ पे कीमतें रखेंगे। 6.63 10⁻⁻34 जूल/सेकंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। और इसकी वेवलेंथ जो दी हुई है आपको, वो 100 मीटर दी हुई है, तो यहाँ 100 मीटर रख देंगे। इस सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो आएगी 19.89 × 10⁻28 जूल। अब जो छोटी अमाउंट होती है एनर्जी की, आपको चैप्टर 12 ही से बताया गया है कि हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं। लिहाजा ये जो आंसर हमारे पास आया है, इसको हम डिवाइड कर देंगे और 1.610⁻⁻19 से इसको डिवाइड करेंगे, और ये जो जूल हैं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.610⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। लिहाजा डिवाइड करके जो आंसर होगा 1.24 × 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। ये पार्ट 1 हुआ। इसी तरह पार्ट 2 जब हल करेंगे, सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा। अभी हमने यहाँ पे लैम्डा जो है उसने 100 मीटर हमें दिया था, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें लैम्डा चेंज करेंगे, इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे। थर्ड पार्ट में भी लैम्डा चेंज करेंगे, इसी तरह हम कैलकुलेशन करेंगे, और हमारे तीनों जवाब आ जाएंगे। वो 2 पार्ट में हल नहीं कर रहा क्योंकि उसका प्रोसीजर सेम है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4, इसमें येलो लाइट की वेवलेंथ दी हुई है 577 नैनोमीटर wavelength is incident on a cesium surface. Stopping voltage is found to be 0.25 volt. Find maximum kinetic energy of photoelectrons, the work function of cesium. इसमें अगर आप गौर करें सवाल में, तो एक तो स्टॉपिंग वोल्टेज का जिक्र है, और दूसरा इसमें वर्क फंक्शन की बात की गई है, फोटो इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। तो ये सारा जिक्र जो है था, ये जिस आर्टिकल में था उसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इक्वेशन भी उसी की इस्तेमाल करेंगे हम। अब सबसे पहले उसने कहा है कि आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताएं, तो कोई मसला नहीं है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने वहां पे लिखा है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी = V0E, ये स्टॉपिंग वोल्टेज थी। तो ये हमें उसने दी हुई है 0.25, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.610⁻⁻19। और हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और हमारे पास कैलकुलेट होकर जो एनर्जी होगी 0.4 × 10⁻⁻19 जूल आ जाएगी। दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि आप जरा वर्क फंक्शन बताएं। आइए जरा हम फार्मूला लिखते हैं। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम HF -5, ये फार्मूला है हमारे पास। और अगर हम इसको तरतीब दें, 5 को इधर लें, दैट विल बी इक्वल टू HF माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इस इक्वेशन से हम वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं इक्वेशन में कि हमने ये तो कैलकुलेट कर ली है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ये जो HF है ये कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि F तो हमें दिया हुआ नहीं है। फिर उसी तरह जैसे हमने पहले प्रॉब्लम में लिखा कि F
की जगह अगर हमें वेवलेंथ दी हुई हो तो कोई बात नहीं, फिर हम c ओवर लैम्डा कर सकते हैं इसको। लैम्डा हमें दिया हुआ है, तो इन तमाम की जब वैल्यूज रखेंगे 6.63 10 पावर माइनस 34 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 और लैम्डा जो दिया हुआ है 577 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर क्या मीटर बनाने 10 पावर माइनस 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दें और काइनेटिक एनर्जी जो हमने निकाली 0.4 10 पावर माइनस 19 जब लिखा जाएगा। इसको सारे को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इस अमाउंट में से इसको माइनस करके जो हमारे पास आंसर आएगा 30 मल्टीप्लाई 10 बार माइनस 20 जूल आ जाएगा। और जैसा मैंने अभी कहा कि छोटी एनर्जी, थोड़ी अमाउंट की एनर्जी, छोटे पार्टिकल की एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं, तो इस आंसर को जो जूल में आया 30 मल्टीप्लाई 10 बार माइनस 20, इसको आप उसी तरह 1.6 10 बार माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। दिस विल बी द वर्क फंक्शन। तो ये सवाल भी हल हुआ। इसके बाद आप अगला प्रॉब्लम अगर देखें तो उसमें कॉम्पटन इफेक्ट की इक्वेशन इस्तेमाल हो रही है। उसमें जिक्र किया गया है कि एक्स रेज हैं, उनकी वेवलेंथ आपको दी हुई है और एक कार्बन के टारगेट पे एक्स रेज के फोटॉन आकर गिरते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप, और एंगल जो है फोटॉन का वो 85 डिग्री बनता है, तो आप कॉम्पटन शिफ्ट बताएं। तो सीधी सी बात है, हम कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला डेल्टा लैम्डा को कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं, h ओवर m नॉट c इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो इसमें सीधी सादी वैल्यूज हमें h का पता है, m नॉट इलेक्ट्रॉन का मास है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है 6.63 10 बार माइनस 34 9.1 10 बार माइनस 31 3 मल्टीप्लाई 10 बार 8 इंटू 1 cos 85 डिग्री। कैलकुलेटर से आप cos 85 की वैल्यू देखें और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं यहीं पे आपके सामने कीमत रख देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हल कर सकें। तो ये आएगा यहाँ पे 0.087। 1 में से इसको माइनस करें, इससे मल्टीप्लाई करें और आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.19 10 बार माइनस 12 मीटर। अब ये जो है आप चाहें तो 2.19 10 बार माइनस 12 पीको के बराबर है, तो इसको पीकोमीटर लिख सकते हैं 2.19। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम नंबर 6। 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स-रे फोटॉन इज फायर्ड एट ए कार्बन टारगेट एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग अकर्स। और कॉम्पटन स्कैटरिंग होती है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन एंड द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटॉन फॉर स्कैटरिंग एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये भी आप देख रही हैं कि इसमें कॉम्पटन इफेक्ट का जिक्र है, तो यही फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है इसमें भी। और आप ये भी जानती हैं कि ये डेल्टा लैम्डा ये चेंज इन वेवलेंथ है, और अगर इब्तदाई वेवलेंथ लैम्डा हो और स्कैटर्ड वेवलेंथ लैम्डा डैश हो, तो टकराने के बाद लैम्डा बड़ा हो जाता है, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये टक्कर से पहले का लैम्डा है, ये टक्कर के बाद का लैम्डा है, और ये डेल्टा लैम्डा के बराबर है। तो हम यहाँ डेल्टा लैम्डा की जगह लैम्डा डैश माइनस लैम्डा h ओवर m नॉट c इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये फार्मूले की शक्ल बन जाएगी। लेकिन याद रखें कि ये तो लैम्डा डैश जो है ये स्कैटरिंग फोटॉन का लैम्डा है, ये इंसिडेंट फोटॉन का लैम्डा है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? वो आपको उसकी एनर्जी दी हुई है, E इज इक्वल टू ये एच सी ओवर लैम्डा।
टकराने से पहले की एनर्जी दी हुई है, लैम्डा बराबर आ जाएगा hc/e 6.63 10 बार -34 3 मल्टीप्लाई 10 बार 8। इसी तरह जो एनर्जी दी हुई है 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 बार 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके जॉल बनाएं 1.6 10 बार -19। तो ये आपके पास कैलकुलेट होकर 13.8 10 बार -12 मीटर आ जाए। अब हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया? लैम्डा कैलकुलेट हो गया। लैम्डा डैश इज इक्वल टू h/m0c इंटू 1 माइनस पहला एंगल जो दिया उसने 30 डिग्री, और ये लैम्डा जो है इधर आके इसमें प्लस हो जाएगा। अब हमें सबका पता है, इसमें h का पता है, m का पता है, m0 का, c का, cos 30 0.866, इस सब की कीमतें जब हम रख देंगे तो लैम्डा डैश आ जाएगा। ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे, और ये जो आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेट होने के बाद ये आपके पास 14.12 10 बार -12 मीटर। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपने इसको पिकोमीटर में लिखना है तो 14.12 इसको 10 बार -12 को हटा दें, ये पिकोमीटर में। तो इस तरीके से ये टक्कर लगने से पहले का लैम्डा है फोटॉन का, इंसिडेंट फोटॉन का, और ये स्कैटर्ड फोटॉन का लैम्डा है। जाहिर है आप अगर दोनों को कंपेयर करें तो ये वाला टक्कर के बाद का 14 वो बढ़ गया है, और टक्कर से पहले का लैम्डा ये छोटा नजर आ रहा है 13.8 पिकोमीटर। इसके बाद आप अगला प्रॉब्लम देखें। अगला प्रॉब्लम खासा आसान है कि फोटॉन है, पेयर प्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अगर दोबारा मिले तो 2 फोटॉन पैदा होते हैं। तो यहां भी बात की गई है उसी की, दोबारा डिफाइन किया गया उसको प्रॉब्लम में व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द 2 फोटॉन्स प्रोड्यूस्ड व्हेन ए पॉजिट्रॉन एनिहिलेट्स एन इलेक्ट्रॉन, यानी खत्म हो जाए दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। तो रेस्ट मास एनर्जी दी हुई है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फोटॉन की एनर्जी दी हुई है, लैम्डा कैलकुलेट करना है। सीधी सी बात है, अभी हमने जब आगाज किया लेक्चर का तो एक फार्मूला बार बार इस्तेमाल हो रहा है hc/e। हमें ये लैम्डा कैलकुलेट करना है। लैम्डा किसके बराबर है? hc/e। आसान सवाल है, इसकी वैल्यू का पता है, इसकी वैल्यू का पता है, और e जो है हमें 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन है। पहले तो मेगा को आप खत्म करें, 10 बार 6 से मल्टीप्लाई करें, फिर 1.6 10 बार -19 से मल्टीप्लाई करके इसके जॉल बना, ये वैल्यू यहाँ पे रखें। पता है, एच का पता है, लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा, आप ये खुद करेंगे, और ये लैम्डा कैलकुलेट होकर आपके पास 2.44 10 -12 आ जाएगा। चाहे तो आप इसको पिकोमीटर में भी लिख सकते हैं, इसको हटा देंगे। आसान सवाल है। इसी तरह आगे कहा गया कि गेंद है 140 ग्राम की, उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। तो ज़रा आप उसका लैम्डा कैलकुलेट कर दें। अब ये डी ब्रॉगली का तस्वर आ गया कि कोई भी मादी पार्टिकल होगा, कोई छोटा जिस्म होगा, गेंद होगी, कोई चलती हुई कोई और ट्रेन होगी, कोई चीज़ भी हो, हम उसका लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर पार्टिकल, हर मैटर जो है का छोटा टुकड़ा चाहे बड़ा टुकड़ा, उसका लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो यहाँ भी यही कहा गया है कि भाई एक गेंद है और वेलोसिटी दी हुई है, चलना ज़रूरी है, वेलोसिटी होना चाहिए इस फार्मूले में, तभी लैम्डा कैलकुलेट होगा। तो 6.63 10 बार -34 जूल सेकंड, और ये मैस उसका दिया हुआ आपको 140 ग्राम, तो किलोग्राम बना लें -3 से किलोग्राम, और उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड।
तो इसको जब आप हल करेंगी तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, 1.18 10 बार -34, ये लैम्डा आ गया। इसी तरह इसी फार्मूले की मदद से इसके बाकी दो पार्ट हल कर सकते हैं। दूसरे पार्ट पे प्रोटॉन का जिक्र है, कहता है इस यही वेलोसिटी है उसकी 40 मीटर, तो इसमें यहाँ पे प्रोटॉन का मैस आ जाएगा, यहाँ 40 रहेगा। फिर कहता है अच्छा इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी भी 40 है, तो यहाँ 40 लिखेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन का मैस लिखेंगे, फिर लैम्डा कैलकुलेट करेंगे। तो लेकिन सेम इक्वेशन अप्लाई हो रही है दो पार्ट्स में, लिहाजा वो पार्ट्स में यहाँ पे हल नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम हमने किया, प्रॉब्लम नंबर 8। अब ज़रा प्रॉब्लम नंबर 9 पे आ जाए। प्रॉब्लम नंबर 9 में डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी गई है, फिर वो डी ब्रॉगली का फार्मूला है। और आप जानती हैं कि डी ब्रॉगली का जो फार्मूला अभी हमने लिखा भी, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, इसमें तीन चीज़ों का पता होना चाहिए, h, m और v। बात इसमें हो रही है इलेक्ट्रॉन की, मैस का हमें पता है, लेकिन वेलोसिटी नहीं दी होगी, अलबत्ता उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें दे दी है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी हमें दे दी जाए 12mv², तो उससे वेलोसिटी निकल आएगी। हमें जो एनर्जी दी हुई है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जौल बना लेंगे। 1.6 10⁻⁻⁹ ये जौल बन गए। अब इस फार्मूले में 1.2 9.1 10⁻⁻31 v² 120 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹, सिर्फ v² रह गया। सबको उस तरफ शिफ्ट करें और सबका कैलकुलेट करके आप अंडर रूट ले लें। तो जब अंडर रूट लेंगे तो मैं वही आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये v² है, ये रकम शिफ्ट होगी, अंडर रूट लेके हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी 0.648 10⁻7 मीटर पर सेकंड। तो हम इस फार्मूले में h और mv में h की वैल्यू, मैस की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के, और ये जो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है काइनेटिक एनर्जी की मदद से, इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा, और दैट विल बी 1.12 10⁻⁻10। तो आप चाहें तो 10⁻⁻10 को हटा दें, इसको एंगस्ट्रॉम भी लिख सकती हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10/10 मीटर -10 मीटर। लेकिन बहरहाल बुक में यही जवाब है। आखिरी प्रॉब्लम देखें, इसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक आखिरी प्रॉब्लम को हम हल करेंगे। और एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन ए बॉक्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम। एक ऐसा बॉक्स है जिसका साइज एटम के बराबर है और उसमें इलेक्ट्रॉन को रखा गया है, और उसका साइज है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। तो उस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बता दें। अब बात यह है कि एक ये थ्योरेटिकल किस्म का प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें समझाने के लिए जो आगे भी आएंगी मैं बताऊंगा। अब हम एक ऐसा बॉक्स तो बना नहीं सकते कि जिसका साइज़ एटम के बराबर हो, लेकिन फ़र्ज़ कि अगर हम बना भी लें और उसमें इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब हमने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जो फार्मूला पढ़ा है, डेल्टा P इंटू डेल्टा X अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू H या H कट, लेकिन बहरहाल इसमें जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है उनका जवाब H ही से मिलता है, तो प्रेफर करें इस प्रॉब्लम को H से करें। जो आखिरी दो एग्जांपल है वहाँ पे H कट उन्होंने इस्तेमाल किया, उससे हल किया है उन सवालों को। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप उसकी वेलोसिटी बताएं। तो अब इसके अंदर मोमेंटम में अगर फार्मूला लिखें इसका पूरा m डेल्टा v इंटू डेल्टा x, तो इसमें वेलोसिटी आ गई, इसको कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा v इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h ओवर m इंटू डेल्टा x। इसमें हम वैल्यूज़ रख देंगे 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकंड, मास आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है 9.1 10⁻⁻31, और जो साइज़ है बॉक्स का वो यहाँ पे आ जाएगा 1 × 10⁻⁻10 मीटर।
इसको हल करेंगे तो आपके पास 7.28 मल्टीप्लाई 10 बार 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसके साथ ही इस चैप्टर के प्रॉब्लम ख़त्म हुए। थैंक यू।